गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़। कोवलेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज़ और उसके टाइप पढ़े थे हमने, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इनके बाद हमने इसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। अब करते हैं उससे आगे। आज का हमारा टॉपिक है भाई एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे पास आता है एलोट्रोपी। एलोट्रोप्स होते क्या हैं भाई? एलोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी बाय विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म एंड ईच फॉर्म हैज़ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। ये वो प्रॉपर्टी होती है भाई जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट है, हमारा कोई भी एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उन हर एक फॉर्म का अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। जैसे अगर हम कार्बन की टॉपिक चल रहा है हमारा, तो कार्बन की बात करेंगे। कार्बन के 3 एलोट्रोप पढ़ते हैं हम, डायमंड, ग्रेफाइट और क्या पढ़ते हैं, फुलरीन पढ़ते हैं इसके, फुलरीन। इन 3 के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाई डायमंड से। डायमंड हमें पता है भाई सबसे हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है अभी तक। तो हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस डायमंड है। डायमंड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है। डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती भाई। ये ट्रांसपेरेंट होता है, कोई इसका कोई कलर नहीं होता। डायमंड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे? डायमंड को हम यूज़ करते हैं भाई ज्वेलरी में, किसमें? आभूषण बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं डायमंड का। और डायमंड को हम इंस्ट्रूमेंट्स कटिंग में भी यूज़ करते हैं भाई। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कठोर होता है, तो ये क्या है, चीज़ों को आसानी से काट भी सकता है, इसलिए हम इसको इंस्ट्रूमेंट कटिंग में भी यूज करते हैं। अगला है हमारे पास ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, लेयर अपॉन लेयर होता है ग्रेफाइट हमारा। जैसे अगर एक ये लेयर बन गई तो दूसरी लेयर इसी शेप में 3, 4, 5, 6 इसी शेप में हमारे पास रहेंगे, लेकिन ग्रेफाइट इस तरह से लिंक होगा हमारा। तो लेयर बाय लेयर बनता है, ये होता है, ये हमारा ग्रेफाइट होता है। ये डायमंड से हल्का होता है और स्लिपरी होता है। स्लिपरी कैसे? एक लेयर है, उसके नीचे दूसरी लेयर है, उसके नीचे तीसरी लेयर है, इस तरह से ये स्लिपरी होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है और ओपेक होता है, ग्रेफाइट से आर पार हम नहीं देख सकते। इसके बाद आता है भाई इसके यूज कटिंग लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट वो होते हैं भाई जहाँ पे हमें कुछ ग्रीस वगैरह, जैसे ये सब लुब्रिकेंट आते हैं, ग्रीस है, ऑयल है, हमें जहाँ पे ऑयलिंग का काम करना हो, कटिंग में इस्तेमाल करते हैं हम इसको। अगला है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रोड्स के रूप में हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। और हमारे पेंसिल के जो कोर बनते हैं वो किससे बनते हैं भाई? ग्रेफाइट से। पेंसिल के कोर किससे बनते हैं? हमारे ग्रेफाइट से। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप ऑफ है कार्बन का एलोट्रोप, वो आता है भाई बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन एक फुलरीन है हमारा C60 कार्बन्स होते हैं और ये फुटबॉल की शेप का होता है। किसकी शेप का? फुटबॉल की शेप का होता है इसके अंदर। और वर्ड वाज द नेम ऑन द नेम ऑफ बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर कौन थे? एक US आर्किटेक्ट थे भाई। इन्होंने अमेरिका में एक बिल्डिंग बनाई थी, उसका जो डोम था, जियोडेस्टिक डोम, वो किसके आकार का था भाई? वो इसी C60 शेप में था वो, इसीलिए उसका उसी के नाम के ऊपर हमने जो ये थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन है इसका नाम क्या रखा है? फुलरीन, फुलर के नाम पे। अच्छा, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? फुलरीन वर डिस्कवर्ड इन 1985। 1985 में इनको खोजा गया था। किसके द्वारा? रिचर्ड सेमाले, रॉबर्ट कार्ल, जेम्स आर हैथ और सीन ओ ब्रायन। ये किसके थे? राइस यूनिवर्सिटी से थे भाई ये सभी। और इनके साथ एक साइंटिस्ट और थे, रिसर्चर थे, जिनका नाम था
हेरोल्ड करोटो ये कौन सी यूनिवर्सिटी थे? यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स। इस यूनिवर्सिटी से थे भाई ये। और ये रिसर्च कहाँ पे हुई थी? ये रिसर्च हुई थी राइस यूनिवर्सिटी के अंदर। कहाँ पे? राइस यूनिवर्सिटी के अंदर। बाद में 1986 के अंदर करोटो, कर्ल और रिचर्ड सेमाले, इन तीनों को क्या मिला था भाई? नोबेल प्राइज मिला था। इस डिस्कवरी के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। अब बात करेंगे फुलरीन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम। फुलरीन का यूज़ करते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे हम तो कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल होता है, और सोलर सेल के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सोलर सेल के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरा यूज़ है भाई इसका मेडिसिन्स में। मेडिसिन्स में ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ड्रग डिलीवरी के अंदर, कैंसर थेरेपी में, और एज ए एंटीऑक्सीडेंट। इसके साथ साथ मेडिकल इमेजिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। मेडिकल इमेजिंग में जैसे MRI है, एक्सरे है, इनमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एज ए कॉन्ट्रास्ट एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई। कॉन्ट्रास्ट एजेंट के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है भाई वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन अपने आप में यूनिक है, इसकी कुछ नेचर है भाई। सबसे पहला नेचर है इसका कैटिनेशन। कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें भाई एक कोई भी एलिमेंट है वो अपनी चेन खुद बनाता है। जैसे O2 है, ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन ये लंबी चेन नहीं बना पाते, लेकिन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी तो इसकी भी है। इसी तरह कार्बन की बात करेंगे हम। कार्बन हैज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इन विच कार्बन एटम्स लिंक थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स। किसके द्वारा जुड़ते हैं भाई? एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए जुड़ते हैं। टू फॉर्म लॉन्ग, स्ट्रेट और ब्रांच चेन्स। किस तरह की चेन्स बनाते हैं? लॉन्ग, स्ट्रेट, सीधी, और ब्रांच चेन भी बनाते हैं, या फिर रिंग की फॉर्म में भी बनाते हैं भाई। रिंग की फॉर्म में जैसे हेक्सेन है, साइक्लो की बात करेंगे हम, हेक्सेन बनाता है जैसे रिंग फॉर्म में, उसी तरह भाई। कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग कार्बन बॉन्ड। क्योंकि भाई इसका साइज कैसा है? एक तो स्मॉल है, और जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है भाई, इसीलिए। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, सल्फर है, सिलिकॉन, जैसे सल्फर और सिलिकॉन, ये भी क्या करते हैं? कैटिनेशन शो करते हैं भाई। लेकिन इनके अंदर बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बहुत कम होती है। इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बहुत कम होती है। इसीलिए ये क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर लेंगे, लेकिन कैटिनेशन शो करते हुए बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर लेंगे, लेकिन ये क्या है? इनके साइज बिगर हैं। बिगर साइज होने के कारण इनके जो ये हैं, इनके बॉन्ड है वो ज़्यादा वीक रह जाते हैं और लेस स्टेबल होते हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है भाई वर्सटाइल नेचर के कारण, अगला गुण है हमारा टेट्रा वैलेंसी का। टेट्रा वैलेंसी का मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है भाई। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। तब तक के लिए अगर आपकी कोई क्यूरी है, आपका कोई डाउट है, तो आप वो ले सकते हैं आज की क्लास में। थैंक यू।